नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं आपका दोस्त आपका भाई धीरज गुप्ता। जैसा कि आप हमेशा वीडियो में देखते हुए आए हैं कि हमारा चैनल सही को सही दिखाने का प्रयास लगातार करता आ रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या आम जनमानस की समस्या। आज हम पलिया तहसील परिसर में खड़े हैं और यहाँ हम आपको ऐसा हैरत अंगेज कारनामा दिखाने जा रहे हैं जिसको देख के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बिल्कुल क्लियर हम बता रहे हैं, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हुआ यूं है कि एक भतीजे ने अपने चाचा को मृतक दिखा के और उनकी जमीन अपने नाम कराने का हैरत अंगेज कारनामा किया है और हमारे पास वो भी खड़े हैं जिनको मृतक दिखाया गया है। हम उनसे बात करते हैं और जो जानकारी होगी आपके सामने रखे हैं। क्या नाम है दादा? तेज बोलो जरा। नाम है मृतक का नाम? बाद में बात करिए। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ तो लड़का दिखा के और मृतक दिखा के हमारे जमीन हड़पना चाहिए। कौन दिखा रहा है आपको मृतक? पंकज। कौन है पंकज आपका? भतीजा है। भतीजा है। हाँ। अच्छा, तो क्या दिखा रहा है कि आप मृतक हो चुके हैं और इसलिए आपकी जमीन उसके नाम कर दी जाए? हाँ, पंकज के नाम। तो आज आप तहसील में क्या करने आए हैं? अपने नाम से कराते। अपने नाम से कराने। तो क्या आपकी जमीन उसने अपने नाम करा ली है? हाँ, करवाना चाहता था। आपत्ति लगाने नोटिस गया हमारे पास। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि आपके भतीजे ने आपको मृतक दिखा दिया है, दर्शाया है? नोटिस गई तो हमको मालूम पता चला कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा जमीन हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब पार्वती हमारी भाभी है। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि इनको इस बात की जानकारी तब हुई जब जिंदा रहते रहते इनको मृतक दिखा दिया गया और इनको जानकारी तब हुई जब इनके पास तहसील से एक नोटिस पहुंचा और ये उस नोटिस को लेकर तुरंत अपने अधिवक्ता जो इनका वकील था ये उनके पास आए और उन्होंने कहा, साहब अभी मैं जिंदा हूं और जिंदा रहते ही मुझे मेरा भतीजा मारकर मेरी जमीन अपने कब्जे में अपने नाम लिखवाना चाह रहा है। हमारे पास इनके वकील भी खड़े हुए हैं, रामचंद्र जी। थोड़ा सा हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या मामला है, थोड़ी जानकारी दें। ये सुरेंद्र कुमार है जो अभी आपने बयान लिया है। किस क्षेत्र के हैं सर? ये भीरा के हैं, सुंदरनगर टांगिया एक मजरा पड़ता है भीरा का। अच्छा, ये मेरे पास अभी आए थे, नोटिस दिखाया था जी। तो एक सरसरी प्रक्रिया होती है नोटिस देने की, मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद में जी। तो जब अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ तहसीलदार न्यायालय में जी, तो तहसीलदार न्यायालय ने इनको जो है सुरेंद्र कुमार को एक नोटिस भेजा। ये नोटिस लेकर के मेरे पास आए और जब मैंने पत्रावली का मुआयना किया तो उसमें ये पाएगा कि जो इनका भतीजा पंकज है वो बहुत ही साथिराना तरीके से इनको अपना पिता दिखाते हुए और मृत्यु दिखाते हुए एक मुकदमा इन्होंने पंजीकृत किया यहाँ। उसी की सूचना इनको मिल गई। अगर सूचना इनको ना मिलती तो जमीन अपने नाम करा लेता। अभी आपत्ति लगाने आए हैं, अब हम विधिक प्रक्रिया के तहत हम उसमें आपत्ति लगाएंगे। अच्छा सर, ये मुकदमा भी दर्ज कराएंगे उनके नाम। हाँ जी, हाँ जी, ये तो कहीं ना कहीं 420 का मामला है। हाँ, आपराधिक कृत्य है, उसके नाम मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जो इनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि मैं जिंदा हूँ, अब अपना कोई आधार कार्ड कुछ ऐसा है, दिखाइए जरा। ये क्या है, इधर दिखाइए कैमरे पे जरा, थोड़ा सा कैमरा इस पे लाइए। देखिए, एक भतीजा जिंदा रहते हुए अपने चाचा को मृत दिखाकर और उसकी जमीन हड़प करने का प्रयास कर रहा है, जिससे परेशान होकर ये जिंदा चाचा, ये मरा नहीं है, ये खड़ा हुआ है, ये तहसील में आया है फरियाद लगाने की, साहब मैं जिंदा हूं और मेरा भतीजा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो वकील साहब, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया में अगली तारीख पर हम आपत्ति दाखिल करेंगे और अदालत से दरखास्त करेंगे कि जांच करा के विधिक कार्रवाई के तहत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराए। अच्छा, जो ये पंकज है, पंकज के पिता का नाम क्या है? पंकज के पिता का नाम है देवीलाल और पंकज पुत्र देवीलाल। और फिर जो दोबारा इनकी जो अपने चाचा की जमीन हड़पना चाह रहा है उसमें उन्होंने पिता का नाम क्या लिखा है? उसमें भी पिता का नाम उन्होंने सुरेंद्र लिखा है। मतलब एक आदमी के दो पिता दर्शाए जा रहे हैं। हाँ, जबकि उनके कागज मेरे पास हैं जिन पे जो है पंकज पुत्र देवीलाल लिखा है, वो मेरे पास कागज आ गए। अच्छा, लगभग कितनी भूमि होगी? ये भूमि है 1 एकड़ 20 डिसमिल। 1 एकड़ 20 डिसमिल, मतलब ये आप ये मान के चलिए लाखों का मामला है। अगर भतीजा अपने चाचा को मार रहा है तो कारण यही है सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो पैसे के लिए देखिए कितने सातिराना ढंग से एक भतीजे ने अपने जिंदा चाचा को मृतक दिखा के, मतलब जिंदा चाचा को मृतक दिखा के और उनकी जमीन हड़पना चाह रहा है। और ये हमारे पास जो खड़े हुए हैं ये वही चाचा हैं जो जिंदा खड़े हुए हैं। ये हमारे पास कोई भूत प्रेत या उनकी आत्मा तहसील में नहीं खड़ी हुई है, ये साक्षात जिंदा खड़े हुए हैं।
और ये न्याय लेने के लिए तहसील में आए हुए हैं और तहसील से ये अपनी फरियाद लगाएंगे कि साहब अभी मैं जिंदा हूँ। तो क्या चाहेंगे आप कि आपके भतीजे ने जो ये किया है उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे हम होनी चाहिए। होना ही है, क्या करें? करोगे क्या? अपनी जमीनों बचवाओगे कि जाने दोगे? नहीं, जमीन तो जिंदा हो गई, तुम भूत तो नहीं हो? नहीं, भूत के हम जिंदा हो? हाँ, जिंदा है। जिंदा है, ये भूत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो हमने आपको वाक्य दिखाया है ये भीरा तहसील, पलिया तहसील के भीरा क्षेत्र का है और एक भतीजे ने अपने चाचा को मृत दिखाकर जमीन हड़पने का प्रयास किया है, जैसा कि आपको वकील साहब ने बताया। और कहीं ना कहीं ये 420 के दायरे में आता है। अगर इनके पास तहसील प्रशासन नोटिस ना देता तो मुझे लगता है ये जमीन वो हड़पने में कामयाब हो सकता था। जैसा कि आपने अभी देखा कि एक भतीजे ने जमीन के लालच में अपने चाचा को मृत दर्शा दिया। वो चाचा आज जिंदा हालत में तहसील परिसर में आया हुआ था और उसने वकील के माध्यम से ये दरकार लगाई है तहसील प्रशासन के कि साहब मैं जिंदा हूं और मेरा भतीजा मुझे मृतक दिखाकर मेरी जमीन हड़पना चाह रहा है। और पीड़ित ने तहसीलदार है हमारे आशीष कुमार सिंह जी से मुलाकात की और अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हम बात करते हैं तहसीलदार साहब हमारे पास बैठे हैं, आशीष कुमार सिंह जी। सर, ये भीरा क्षेत्र का मामला है और इस पीड़ित का कहना है कि इनके भतीजे ने इनको मृत दिखाकर इनकी जमीन अपने नाम कराने का प्रयास किया है। सर, ऐसे में क्या है, थोड़ा सी जानकारी दें। देखिए, बताना चाहेंगे कि सुरेंद्र को मेरे को भी प्रार्थना पत्र मेरे पास लाए। इनके द्वारा बताया गया कि इनका भतीजा है कोई, पंकज नाम है उसका। पंकज ने एक मुकदमा दर्ज किया है तहसीलदार कोर्ट में वरासत से संबंधित। उसने जो है इनको मृतक दिखाया है। तो कोर्ट में प्रक्रिया जो है, कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जो है नोटिस नियंत्रण जो जारी की जाती है, नोटिस जारी की गई। जिनको नोटिस प्राप्त हुई उसके क्रम में आज यहाँ हाजिर है। इन्होंने बताया कि साहब मैं जिंदा हूँ। इनका प्रार्थना पत्र दे दिया गया है और कोर्ट के द्वारा जो नियमता कार्रवाई होती है कोर्ट के द्वारा जो नियमता कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी, तहसीलदार साहब का कहना है। तहसीलदार साहब से एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहेंगे कि सर, जो ये भतीजा अपने चाचा को मृतक दिखा रहा है तो ये साक्षात अपने साथ आया है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं इसकी आत्मा आई हो? ये तो सर आप देख ही रहे हैं। नहीं, सही है। देखिए, सही ही होता है, चाहे वो आम आदमी हो या अधिकारी, सही को सही ही बताया जाएगा। अब देखना इसमें ये होगा कि वो भतीजा जो अपने चाचा को मृतक दिखाकर उसकी जमीन हड़पना चाहता था वो कामयाब होगा, या ये जो जिसको मुर्दा दिखाया जा रहा था, तो जिंदा जो अपनी दरकार लगा रहा है अधिकारियों से, इसको न्याय मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज यूपी के लिए गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये